तो आज हम कवर करेंगे, अभी हम कवर करने वाले क्या चीज़, पेबल। तो देखिए अभी तक हमने जितने बार भी कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट किया है, जब भी हमने कॉन्ट्रैक्ट को कॉल वगैरह किया, जब भी किसी फंक्शन को कॉल किया, हमने कभी भी डायरेक्ट ईथर के साथ कभी डील नहीं किया। कभी हमने ऐसा नहीं हुआ कि ईथर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, कुछ ऐसा कभी नहीं किया। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ना कि हम ईथर के साथ डील कर पाए, हम रियल मनी के साथ डील कर पाए, इसीलिए हमारा जो ना पेबल कीवर्ड आता है। मैं पहले ऐसा करता हूँ, हम फाइल बना लेते हैं, पेबल डॉट सोल नाम से बना लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, किसी फाइल से उठा लेंगे, ठीक है, यहाँ रखेंगे और मैं यहाँ पे अपना पे, ये तो पेबल कीवर्ड है। देखो ये कीवर्ड है जो अभी मैंने लिख दिया, वो कीवर्ड है। जैसे मैं पी बड़ा कर दूंगा तो अभी ये कीवर्ड नहीं है, अभी मैं इसे लिख सकता हूँ। ये देखो कंपाइल हो गया, ये सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। अब देखो दो चीज़ें मैं पेबल कर सकता हूँ, पेबल में समझो मैं दो चीज़ें पेबल कर सकता हूँ। क्या क्या? एक तो सॉरी तीन है, दो भी नहीं तीन है। एक तो मेरे स्टेट वेरिएबल में पेबल करके से सकता हूँ मैं। ऑब्वियसली एड्रेस को कर सकता हूँ, क्योंकि पैसे जाने या पैसे आने वो एड्रेस में से आएंगे, किसी स्ट्रिंग में से तो आएंगे नहीं, ना किसी यूनिट नंबर से आएंगे, नहीं, पैसे आएंगे तो एड्रेस से आएंगे। एड्रेस माने कि सेंडर जो पैसे सेंड करेगा या बंदा वो पैसे रिसीव करेगा, ऐसे। तो पहला होगा स्टेट जो वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल में भी स्पेसिफिकली क्या एड्रेस, ठीक है, पहला ये होगा। दूसरा हो गया, पहला लिख लेते हैं, पहला हो गया हमारा स्टेट वेरिएबल, और उसमें भी क्या हमारे पास एड्रेस है, ठीक है। तो पहले ये चीज़ हो गई, ओके, ठीक है। तो सेकंड चीज़ जो हमारे पास है वो है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। दूसरी चीज़ है कंस्ट्रक्टर, और तीसरी चीज़ है हमारे फंक्शन, ठीक है। तीन चीज़ें हमारे पास, पहला स्टेट वेरिएबल जो कि स्पेसिफिक एड्रेस होगा, दूसरा कंस्ट्रक्टर है, और तीसरा फंक्शन। मैं इन तीनों को क्या कर सकता हूँ, तीनों को मैं पेबल बना सकता हूँ। अब देखो इन तीनों की एडवांटेज और मतलब एडवांटेज क्या, इन तीनों की प्रॉपर्टी देखो जो कि अलग अलग है, ठीक है। हम पहले शुरू करते हैं किससे, हम पहले शुरू करते हैं, देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पहले ये समझो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि जो जैसे ही मैं ऐसा करते हैं, पहले ना बना ही लेते हैं ना, पहले बना लेते हैं ये, अच्छा हाँ। तो अभी मान के चलो मेरा एक एड्रेस है, मैं इसको ओनर लिख देता हूँ, ओनर, ठीक है। ये ओनर है इस कॉन्ट्रैक्ट का, ये ओनर होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का, आगे हम डिफाइन कर देंगे, खैर वो अभी के लिए उसे छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये है ओनर। तो जब भी हम इसे ओनर को मैं पेबल बनाना चाहता हूँ, तो जब ये पेबल बन जाएगा तो करेगा क्या, इसका सिंपल सा मतलब ये है, जब ये पेबल बन जाएगा ये पैसे रिसीव कर सकता है, कहाँ से, ये पैसे कॉन्ट्रैक्ट से रिसीव कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के पास बैलेंस पड़ा हुआ है, देखो हम ना क्या कर सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को पैसे दे सकते हैं, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट में पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमारा बैंक की तरह काम करेगा, हम कॉन्ट्रैक्ट में पैसे रख सकते हैं। ओनर क्या होगा, अगर हमने ऐसा डिफाइन कर दिया कि ओनर का जो एड्रेस है वो पेबल है, जैसे मैं इसको पेबल कर दूंगा, इसका मतलब कि मैं कैपेबल हूँ पैसे लेने के लिए, किससे, ओनर से, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट से पैसे मैं ले सकता हूँ। तो अभी हम समझते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि मैं जैसे इसको पेबल करूंगा, यानी कि मेरा एड्रेस इस कॉन्ट्रैक्ट के पास अगर पैसे पड़े हुए हैं तो मैं उसको ले सकता हूँ अपने अकाउंट में, ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ देखो कि पेबल हम बनाते कैसे हैं, स्टेट वेरिएबल का जो एड्रेस होता है, मैं जब भी पेबल बनाऊंगा ना, इसे पब्लिक या कोई भी विजिबिलिटी कीवर्ड लगाऊंगा ना, मैं उसके जस्ट बिफोर मैं उसे डिक्लेयर करूंगा पेबल, ऐसे। जैसे मैं अगर इसके आगे पीछे कर देना, जैसे मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये मेरे को एरर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना, जब भी पेबल बनाना है हमें, तो वो पब्लिक जो भी विजिबिलिटी कीवर्ड है उसके आपको पहले ही डिफाइन करना कि ये मेरा जो अकाउंट होने वाला वो पेबल होने वाला। अब देखो सबसे बड़ी बात आप थोड़ी सी नोटिस करो, वो ये है कि ओनर है, ओनर किस डेटा टाइप का है, एड्रेस का। आप बोलोगे एड्रेस का, नहीं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये एड्रेस डेटा टाइप तो है ही, पर साथ में ये कौन सा एड्रेस डेटा टाइप है, पेबल डेटा टाइप है। देखो एक और एड्रेस बना देता हूँ मैं, एड्रेस पब्लिक करंट ओनर जो भी है, ठीक है, करंट ओनर है, ठीक है। तो इसे समझते हैं पहले। तो देखो इसका डेटा टाइप आप बता सकते हो कि ठीक है यार, इसका करंट ओनर का डेटा टाइप है जो वो है एड्रेस, वो सिंपल एड्रेस है। बट इसका डेटा टाइप सिंपल एड्रेस नहीं है,
इसका डेटा टाइप सिंपल एड्रेस है ही नहीं, ठीक है। अब देखो ये, अब ये ओनर है ना, ये कौन सा एड्रेस लेगा? अगर मैं एक्सप्लिसिटली पास करना चाहूँ इसको, मैं चाहूँ कि ऐसे लिखूँ मैं मैं इसको ऐसे लिखूँ, सामने मैं यहाँ पे कोई एड्रेस डाल दूँ। देखो मैं अपना एड्रेस कॉपी करता हूँ, फाइल सॉरी इसको जाऊँगा, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस कॉपी करूँगा, मैं इसको यहाँ रख दूँगा। देखो मेरे को ये एरर दे रहा है, मेरे को ये अगर सेम एड्रेस मैं यहाँ रख दूँ ना तो मेरे को एरर नहीं देगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो ना, ये करंट ओनर किस डेटा टाइप का है? ये एड्रेस डेटा टाइप का तो है, पर साथ में ये पेबल का नहीं है, पेबल नहीं, इसको पेबल से मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये एड्रेस डेटा टाइप का, तो मैंने इसे एड्रेस दे दिया, तो यार ये तो खुश है अपने से, ठीक है, अपना खुश है, ये बोला अपना ठीक चल रहा है। तो ये नहीं है, पर ये क्या बोल रहा है? ये बोला कि यार देखो आपके पास जो डेटा टाइप है वो है एड्रेस पेबल का, मैं सिर्फ एड्रेस हूँ, पेबल नहीं हूँ, तो मेरे को पहले पेबल बनाओ। हम इसे क्या करेंगे? पेबल बना देंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इसे, ऐसे कर लूँगा, ओके मैं ऐसे कर लूँगा, कंट्रोलर सेव करूँगा तो सेव होगा। देखो अब ये सेव हो चुका है, अब ये ओनर क्या हो चुका है? सेव हो चुका है। इसका मतलब अभी ये एड्रेस ना ओनर है और ये पैसे रिसीव कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट से, पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। तो अभी इसका देखो बटन भी होगा ना, इसका रेड हो जाएगा। देखियो मैं डिप्लॉय करता हूँ पेबल वाले को, ओ बटन रेड हुआ नहीं इसका, ओके ओके हाँ ठीक है। तो ये अभी पैसे, सॉरी पैसे ये दे नहीं रहा किसी को, ये पैसे ले सकता है, ठीक है। पैसे क्या है कि दे नहीं रहा किसी को, बट पैसे ले सकता है, और रेड इसीलिए नहीं हुआ ये, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हम इससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, हम इससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे। हमने देखो बटन वगैरह के देखे थे, बटन तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं ब्लू कलर के, जो अपने आप में प्योर होते हैं, जो किसी को कोई ऑल्टर नहीं कर रहे होते, कोई वैल्यू स्टेट की ऑल्टर नहीं कर रहे होते। एक होते इस तरह के येलो वाले, येलो वाले क्या करते हैं? स्टेट वेरिएबल को ऑल्टर कर रहे होते हैं। एक होते हैं रेड वाले, जो कि ईथर के साथ डील कर रहे होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वैसे वाले होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर, उसका नाम मैं रख देता हूँ, अच्छा ऐसे करते हैं, इसे पेबल कर दूँ क्या? पहले मैं इसे ऐसा करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा इसे पेबल, कंट्रोलर सेव करता हूँ। ये देखो डिप्लॉय लाल हो गया, लाल ही आ गई डिप्लॉय पे, ठीक है। डिप्लॉय का बटन रेड हो गया। अब ये कैसे रेड हो गया? क्योंकि मैंने इसे पेबल कर दिया। पेबल जैसे, अब देखो अब क्या होगा, जो भी बंदा इसको डिप्लॉय करेगा, अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट में पैसे सेंड कर सकता है, ठीक है। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में पैसे आएंगे, ठीक है। और वो पैसे आएंगे अगर, तो मैं वो भी देख सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ कि वो पैसे कहाँ आएंगे, ठीक है। उसके लिए मैं हाँ ये भी फंक्शन मेरे को चाहिए एक्चुअली, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा, खैर ठीक है ओके। तो मैं ऐसे एक फंक्शन बना सकता हूँ, ओके फंक्शन क्या बनाया जाए इसे, हाँ मुझे बैलेंस चेक करना ना, चेक बैलेंस लिखता हूँ, चेक बैलेंस इसको करता हूँ मैं पब्लिक, ऐसे करता हूँ मैं, करता हूँ हाँ मेरे को रिटर्न करवाना है ना, हमें रिटर्न करवाना बैलेंस, रिटर्न्स यूनिट 256, ठीक है। यहाँ पे मैं रिटर्न, अब देखो बैलेंस रिटर्न करवाऊंगा, किसका मैं, ओ इसने मेरे को दे दिया, क्या बोल रहा है, स्टेट म्यूटेबिलिटी कंट्री, ओके मेरे को व्यू, ठीक है। अब देखो व्यू मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं स्टेट वेरिएबल को रीड कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे राइट नहीं कर रहा, मैं रीड कर रहा हूँ। देखो अब देखो हो क्या रहा है, तीन चीज़ें होगी हमारे पास, तीनों आ गए हमारे पास। ओनर है हमारे पास जो कि मैंने पेबल बना दिया, कंस्ट्रक्टर है जो कि पेबल बना दिया, और ये एक फंक्शन है जो कि चेक कर रहा है, सिर्फ चेक कर रहा है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस क्या। जैसे मैं ये लिखता हूँ ना एड्रेस, और इसके ब्रैकेट में दिस लिखता हूँ मैं, तो ये मेरे को पता है किसका एड्रेस देता है, ये मेरे को करंट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस देता है, जो कि मेरा पेबल है, ये इसका एड्रेस दे देगा। डॉट बैलेंस करते ही मैं उसका बैलेंस फेच कर सकता हूँ, उसमें कितना बैलेंस है, ठीक है। तो पहले तो सिर्फ इसको समझते हैं यार, कंट्रोलर सेव करता हूँ इसे, इससे मैं हटाता हूँ। डिप्लॉय करते टाइम ना मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसे ना 1 2 3 जो भी है, मैं से 1000 वेई सबसे छोटी अमाउंट होती है, सबसे छोटी यूनिट है, हमने कवर कर ली है वेई, गवेई
और ईथर, ये नहीं हमने कवर करी, ठीक है। तो वे ही यूज़ कर रही, क्योंकि वे मोस्ट ऑफ टाइम वे ही यूज़ होती है, तो हमने वे यूज़ कर सॉरी जो है वो हमने देख लिया है। तो मैं 1000 वे ही डिपॉजिट करने वाला हूँ। डिप्लॉय पे क्लिक करूँगा, इसको खोलूँगा, चेक बैलेंस दिखाएगा मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कितना बैलेंस है। ओके, पता ही अच्छा, पता ही क्यों हो गया 900 क्यों हो गया? जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ ना यहाँ से, तो ये ना एक वैल्यू कम हो जाती है। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 12, देखो मैंने स्क्रॉल किया और वो कम हो गया। मैं फिर से 12 लिखता हूँ, मैं स्क्रॉल करूँगा, देखो 10 हो गया। स्क्रॉल करते टाइम ना ये कम हो जाता, सॉरी। मैं दोबारा करता हूँ, देखो उसे। अब मैं यहाँ से स्क्रॉल, मैं माउस को यहाँ से ऊपर से घुमा लाऊंगा और इधर से जाके मैं स्क्रॉल करने वाला हूँ, डिप्लॉय। अभी देखो अभी मेरा प्रॉपर 100 ही रहेगा, देखो 100 रह गया। तो चेक बैलेंस मतलब 100 वे ही है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। ये देखो बैलेंस किसका दिखा रहा है, पता है? कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस दिखा रहा है, बट में ईथर में दिखा रहा है। तो जो 100 ईथर वे ही है, बहुत ही कम है। अगर मैं चाहूँ ना, तो इसमें देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो देखो, हाँ अभी ये दिखा रहा है बढ़िया से। ये मेरे को इतने ईथर है मेरे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अभी इतने ईथर पड़े हुए हैं, ठीक है। इतने वे और इतने ईथर मेरे पास पड़े हुए हैं। ओनर चेक करूंगा तो ओनर तो मेरे पास ये दिखा रहा है, जो कि मैंने शुरू में सेट किया था। अब देखो दो चीज़ें हैं, ये हमने कवर कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन बनाऊँ मैं अलग से, जो कि क्या करे, जो कि डिपॉजिट। देखो कंस्ट्रक्टर तो डिपॉजिट कर सकता है ऑब्वियसली, है ना, डिपॉजिट, पर कंस्ट्रक्टर तो एक ही बार डिपॉजिट कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा फंक्शन ही बना लूँ जो कि जब भी चाहूँ कोई फंक्शन यूज़र आके कॉल करे और जितनी भी अमाउंट चाहता है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर ले, अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर दे, है ना। तो हम बनाते हैं कैसा फंक्शन, डिपॉजिट मनी टू दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसा हमने फंक्शन बना लिया। मैं इसे पेबल लिखता हूँ। देखो यहाँ पे ना मैं पेबल पब्लिक के बाद भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो ज़्यादा इशू है, रहता है नहीं इतना, ठीक है। इसको डिपॉजिट करने, तो अभी देखो डिपॉजिट करने के लिए पहले हम इसे देखते हैं। मैं कंपाइल करता हूँ इसे, कंट्रोलर सेव करूँगा, डिप्लॉय करूँगा। अभी मैं इसको वैल्यू नहीं दे रहा कोई, डिपॉजिट मनी। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन मैंने पेबल बना दिया, अब ये डिपॉजिट करेगा। अब ये डिपॉजिट कर सकता है कंस्ट्रक्टर की तरह ही। बस बात इतनी सी कि कंस्ट्रक्टर को हम एक ही बार कॉल कर सकते हैं। अभी कोई भी यूज़र आगे से बार बार कॉल करना चाहे तो कर ले, और जो अपनी मनी है वो इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में दे सकता है आगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने क्या किया था, डिप्लॉय कॉल किया था बिना किसी यहाँ पे वे ही पास किए हुए, ठीक है। बट अभी मैं डिपॉजिट को कॉल कर सकता हूँ, डिपॉजिट मनी को यहाँ पे वे ही पास कर रहे हैं। मैं 100 लिखता हूँ, 1000 लिखता हूँ, ऊपर से लाऊंगा कर्सर ताकि थोड़ा सा वो कम ना वैल्यू हो जाए। डिपॉजिट मनी पे क्लिक करूंगा और देखो ऊपर जैसे ही डिपॉजिट मनी पे क्लिक किया, अपडेट बैलेंस अपडेट हो गया। चेक बैलेंस से भी करूंगा तो ऊपर दिखा रहा है मेरे को। अब कोई भी यूज़र आके से जो है वो मनी दे सकता है, अपनी कॉन्ट्रैक्ट को मनी दे सकता है, मतलब, है ना। तो और मैं अभी क्या करता हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसे मैं, हाँ ठीक है, तो कॉपी कर लिया, सॉरी इसे वापस कमेंट आउट कर दिया। तो अभी क्या कर रहा है ये फंक्शन, डिपॉजिट क्या कर रहा है, ओनर डॉट ट्रांसफर मैसी डॉट वैल्यू। आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, अब समझने की कोशिश करना, मैं समझा ही देता हूँ अभी ये। अभी देखो बहुत ही मस्त चीज़ समझने वाले हम, वो पता क्या, वो है ये मैसी डॉट वैल्यू। ये मैसी डॉट वैल्यू पता क्या चीज़ है, ये एक इनपुट फील्ड की तरह है, जो कि मैसी डॉट वैल्यू एक ग्लोबल वेरिएबल है। वो क्या लेता है, वो लेता है कि आप ईथर या अमाउंट, ईथर या वही कितने सेंड कर रहे हो, वो इनपुट के बेस में लेता है कि आप जो भी ईथर या अमाउंट सेंड कर रहे हो ना इसमें, तो वो इसमें चले जाएंगे मैसी डॉट वैल्यू में। तो ये जो फंक्शन है डिपॉजिट टू ओनर, क्या बोल रहा है मैंने ये फंक्शन का नाम थोड़ा चेंज कर दिया, अभी नाम थोड़ा जेन्युइन सा लग रहा है ना, क्योंकि डिपॉजिट टू ओनर अभी देखो वैसे हम इसको कॉल करूंगा मैं तो किस में जा रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं। इसको कॉल करूंगा तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट में ही जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा फंक्शन बनाऊँ जो कि क्या करे, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ओनर, पहले क्या ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट में पास कर रहे हैं जो भी हम ईथर दे रहे हैं। ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ये वाला फंक्शन कर रहा है ओनर, जो हमने ऊपर डिफाइन किया, डॉट ट्रांसफर नाम का एक मेथड है, उसको कॉल कर रहा है। डॉट ट्रांसफर कितने ट्रांसफर करने हैं मुझे, मैसी डॉट वैल्यू, यानी कि जितने मैं इस फील्ड में डिफाइन करूंगा उतने ही मेरे ओनर में ट्रांसफर कर दो। अब देखो एग्जांपल देते हैं इसका, मैं इसको कट करता हूँ, मैं देता हूँ, देखो मैंने अभी करके देखा है
मैं थोड़ी अभी टेस्ट किया था मैंने, तो इसमें अभी थोड़ा चेंज दिख रहा होगा। तो देखो ऊपर वाला जो मेरा कॉन्टैक्ट है ना, जो सबसे ऊपर वाला लिया मैंने, मैं नीचे वाला लेता हूँ क्योंकि ऊपर वाला तो मेरा ओनर खुद ही है। नीचे वाला लेता हूँ मैं, नीचे वाले से मैं डिप्लॉय करता हूँ। नीचे वाले में अभी बैलेंस है 8 और 9 ईथर, ठीक है। मैं इसको ईथर में कन्वर्ट, देखो मैंने इसको ईथर में ले आया ताकि मेरे को बड़ी वैल्यू दिखे। 10 क्लिक करता हूँ, 10 ईथर में, ओके पहले मैं डिप्लॉय कर, हाँ डिप्लॉय मैंने कर लिया, ठीक है। 10 ईथर मेरे पास है, मैं लिखता हूँ डिपॉजिट टू ओनर, मैं क्लिक करूंगा डिपॉजिट टू ओनर। इसमें से देखो कम हो गए, 7-9 रह गए और ऊपर वाले में देखो 119 हो गए, यानी कि 10 ईथर मेरे अकाउंट में चले गए, मेरे ओनर के अकाउंट में चले गए। अब मैं चाहता हूं कि नहीं यार वैसे नहीं, मेरे को वो वाले सारे पैसे चाहिए, क्योंकि मैं ओनर हूं इस कॉन्ट्रैक्ट का, मेरे को वो वाले सारे पैसे चाहिए जो इस कॉन्ट्रैक्ट में पड़े हुए हैं। तो मैं यहां पे इसको नहीं डिफाइन करूंगा, मैं यहां पे पता क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा एड्रेस दिस डॉट बैलेंस कंट्रोलर सेव करता हूं। अभी देखो ये मेरे को सारी वैल्यू दे देगा जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी हुई है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो सारे पैसे मेरे को चले जाएंगे। अगर मैं इसको हटा दूं ना, कंट्रोलर सेव करूं तो भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं इंटरनली जो भी कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन इंटरनली हो रही है। यहाँ पे मैं बाहर से कुछ नहीं ले रहा, यहाँ से मैं बाहर से कुछ भी नहीं ले रहा। मैं ऐसा नहीं कि यूज़र से ले रहा हूँ पैसे, नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट में पड़े हो वो मेरे को दे दो। अभी देखो इसे ना मैं हटाता हूँ, दोबारा डिप्लॉय करता टाइम ना, अभी मैं डिप्लॉय करता हूँ इसी से, इसी नीचे वाले से करता हूँ। मैं 10 ईथर ट्रांसफ़र कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट में, डिप्लॉय किया। अभी देखना कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस देखना, चेक बैलेंस, ये देखो 10 ईथर आ चुके हैं। ये अपडेट होने में टाइम ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है यार, पता नहीं क्यों सोलिटी में इतना टाइम लेता है। देखो अपडेट हो गया ये, ठीक है। तो ये 10 ईथर मेरे पास आ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं मेरे। अभी पता है मैं किसे कॉल करूँगा, ओनर तो मेरा ही है, मैं करूँगा डिपॉजिट, ये वाला डिपॉजिट। अभी ये हरा ये लाल नहीं है, अब ये वाला लाल है। ये वाला लाल क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ से तो वैल्यू ले रहा हूँ ना, यहाँ से डिपॉजिट मनी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं और करूँ ना, यहाँ पे मैं 1 ईथर और कर रहा हूँ, ठीक है, मैं करूँगा डिपॉजिट मनी, तो ये चेक बैलेंस दोबारा करूँगा तो 11 ईथर हो गए, क्योंकि मैंने एक और कर दिया वो इसी में है। अब मैं इस पर जाता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ, हो गया। मैं इसे चेक करूँगा 0, शिट, ये सारे कहाँ चले गए। देखो ये सारे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, किसको, ओनर को ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मुझे यहाँ पे पब्लिक पेबल कीवर्ड लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यार मैं डील कर रहा हूँ डायरेक्ट इंटरनल चीज़ें कॉल कर रहा हूँ मैं यूज़र से तो कोई बैलेंस ले ही नहीं रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर दो सारे पैसे जो भी है इसमें, सारे पैसे वो इस एड्रेस को ट्रांसफ़र कर दो, वो उसने कर दिए। अब चेक कर रहा हूँ बैलेंस तो 0 आ रहा है। अब देखो इसकी एड्रेस में पैसे चले गए सारे, ये देखो 130 ईथर हो गए इसमें। तो यार ये था हमारा पेबल हमने कवर कर लिया, ठीक है।